आज हम डिस्कस करेंगे ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर के बारे में, जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है। इसमें नेल्सन मंडेला की शुरुआती जीवन, उनकी शिक्षा, जेल में बिताई 30 साल और उन कठिनाइयों का जिक्र है जो उन्होंने अपने युवा काल में झेली थी। मंडेला ने अपने जीवन में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी आज़ादी के प्रति। उस समय गोरों द्वारा ब्लैक लोगों को बहुत सताया जाता था। मंडेला ने अपने देश की 2 तस्वीरें सामने रखी। पहली, जिसमें ब्लैक लोगों को चुपचाप अत्याचार सहना पड़ रहा था। दूसरी, जिसमें वही लोग आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी पा रहे थे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति या ब्लैक प्रेसिडेंट, जिन्होंने समान अधिकारों और आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष किया और बहुत कष्ट सहे। जैनानी मंडेला की बेटी, जो शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ थी और उनसे बहुत करीब थी। नेल्सन मंडेला का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज की होती है। जब तक हर इंसान को बराबरी और सम्मान न मिले तब तक आज़ादी अधूरी है। 10 मई का दिन चमकदार सुबह का दिन था। यह वही ऐतिहासिक दिन था जब नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को पहले ब्लैक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए दुनिया भर से बड़ी संख्या में नेता इकट्ठा हुए थे। सबके सामने यह वह क्षण था जब दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक और रंगभेद मुक्त सरकार बनने जा रही थी। यह समारोह प्रिटोरिया के एक विशाल खुले भवन में आयोजित किया गया। वातावरण में उत्साह और उम्मीद की लहर थी, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं थी बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका के लोगों की आज़ादी और बराबरी की नई शुरुआत थी। नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले डी क्लर्क ने शपथ ली, जो दक्षिण अफ्रीका के दूसरे उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद थोबो म्बेकी ने शपथ ली, जो पहले उपराष्ट्रपति बने। अंत में नेल्सन मंडेला ने शपथ ली और वे दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। उन्होंने संविधान का पालन करने और जनता की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करने का वचन दिया। उन्होंने यह भी वादा किया कि वे देश को गरीब, कष्ट और हर प्रकार के रंगभेद या भेदभाव से मुक्त करेंगे। जब मंडेला ने शपथ ग्रहण कर लिया तो दक्षिण अफ्रीका के जेट विमानों ने अपनी सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। यह इस बात का प्रतीक था कि सेना अब लोकतंत्र के प्रति वफादार है। सबसे ऊंचे पद के सैन्य अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी। मंडेला ने कहा, यही लोग जो आज उन्हें सलाम कर रहे हैं, कई साल पहले उन्हें गिरफ्तार किया करते थे। वाइट लोगों के लिए पुराना गीत नकोसी शकीलल गाया और ब्लैक लोगों के लिए डाई स्टीम गाया गया। यह उस ऐतिहासिक दिन का अंत था। नेल्सन मंडेला उन पुराने दिनों को याद करते हुए बात करते हैं एपार्थाइड और दक्षिण अफ्रीका की। एपार्थाइड मतलब होता है रंगभेद नीति या रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। इसका अर्थ है ऐसी व्यवस्था नस्ल देखकर जिसमें भेदभाव करते हैं। नेल्सन मंडेला उन पुराने दिनों को याद करते हैं जब एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें वाइट लोग ब्लैक लोगों पर हावी रहते थे। एक कठोर समाज की नींव थी जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। मंडेला कहते हैं कि एपार्थाइड की यह नीति उनके देश और उनके लोगों पर गहरा और अस्थायी घाव छोड़ गई। लेकिन अब एक नया तंत्र आ चुका है, ऐसा तंत्र जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देता है। उस सुबह दिन भर मंडेला ने हजारों लोगों की याद की जिन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने उन सबके त्याग को नमन किया और माना कि वही असली नायक है, जिनकी वजह से दक्षिण अफ्रीका आज स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बन सका है। मंडेला ने उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों को याद किया जिन्होंने उनसे पहले आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
उन्हें इस बात का दुख था कि उन बलिदानियों का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं कर सके। उन्होंने ओलिवर टेम्बो और चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को याद किया और बुद्धिमत्ता और उदारता से भरे हुए थे। वे मंडेला ने कहा कि देश खनिजों से भले ही धनी हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा धन उसके लोग हैं। लेखक कहते हैं कि गोरा या काला होना किसी की श्रेष्ठता या अच्छाई का प्रतीक नहीं है। कोई भी इंसान नफरत लेकर पैदा नहीं होता। लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए क्योंकि ये स्वाभाविक है। यह इंसान की मूलभूत अच्छाई है। एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। मंडेला बताते हैं कि उन्होंने अपने देश में यह कर्तव्य भावना तब महसूस की जब वे ब्लैक लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने निकले। बचपन में मंडेला आज़ादी का मतलब खेलना, दौड़ना और रात में बाहर रहना समझते थे, लेकिन बड़े होने पर उन्होंने महसूस किया कि असली आज़ादी तो सम्मान और आत्मनिर्भरता में है। उन्होंने देखा कि उनके लोग स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े। उनका सपना था कि हर इंसान गरिमा और सम्मान के साथ जी सके। वे चाहते थे कि अत्याचारी और पीड़ित दोनों ही आज़ाद हो, क्योंकि जब तक किसी की स्वतंत्रता छीनी जाती है तब तक कोई भी सचमुच आज़ाद नहीं हो सकता। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।